हरे परमात्मने नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, जनस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इस प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर सब दिशा में अंधकार फैल गया। तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उसका पता लगाने के लिए स्वयं ही घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदनंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसने सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उस वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्याउपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आंखों से देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेक क्षुद्र घंटिकाएँ लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। वह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उसके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उसकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने यह सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुर्जस्य कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया। पिता के यों कहने पर पुत्र ने कहा, तात, मेरे हित का उपदेश कीजिए तथा कोई जो कार्य मेरे लिए करने योग्य हो वो बतलाइए। तब पिता ने उसे कहा, अनग, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल में जितने भी लोग नरक में पड़े हैं उन सब का तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है बेटा। जिसके साधन के तुम्हारे द्वारा संकट में छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकीय जीवों के संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी तरह यातनाओं से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है तो मैं आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नारकीय जीवों को नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकीय जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता जनित पाठ का सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इस बीच भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकीय जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब ओर से आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से
यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णुदूतों ने कहा, यमराज, शेषशैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह संदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मद नारकीय जीवों का नरक से मुक्त देखकर उसके साथ ही वे भगवान विष्णु के स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमानों के द्वारा जहाँ क्षीरसागर है वहाँ पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान कांतिमान नीलकमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान तेज उनकी शैया बनाए हुए शेषनाग के फणों के मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंदयुक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगीजन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगीजनों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों द्वारा परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको ही वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने सद स्वरूपभूत अखिल सदा चराचर जगत आनंदपूर्ण दृष्टि से अमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्दासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा है। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्रीहरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों आतक राशियों दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र तनिक सा खुल जाने पर भी आग की लपटें निकलती है, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप विश्व के गुरु आत्मा महेश्वर है। अतः समस्त वैष्णवजनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया और उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम है। फिर आप वाणी के विषय में कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य जो कार्य हो उसे बताइए। यूँ कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृतसर रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और लोगों को लौट जाओ। यूँ कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण जाति के और समस्त नारकी जीवों को नरक से उद्धार करके श्रेष्ठ विमान द्वारा विष्णु लोक को चला गया। हरये परमात्मने नमः। गीता जी के तीसरे अध्याय का महात्म्य समाप्त।